तो जॉन सीना बन गए हैं फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, पर रॉक का कोई भी अता पता नहीं है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया की नाइट 2 की। और आज सच में देखकर लग रहा था कि हम रेसलमेनिया देख रहे हैं, क्योंकि कल की रेसलमेनिया बहुत बोरिंग थी। तो नाइट 2 का पहला मैच हमें देखने को मिलता है इयो स्काई, बियांका बेलेयर और रेहा रिप्ली के बीच में, जो कि वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए था। WWE ने इस मैच को ओपनर में डाला था और उनका सही डिसीजन था इस मैच को ओपनर में डालने का, क्योंकि ये मैच काफी अच्छा था। और मैच की शुरुआत ही फास्ट पेस्ड होती है, जहां तीनों सुपरस्टार्स आपस में भिड़ रहे होते हैं। यहाँ शुरुआत में ही हमें इयो स्काई का मून सॉल्ट भी देखने को मिलता है, और एक खतरनाक मूव हम देखते हैं जब रेहा रिप्ली रेजर एज लगाती हैं इयो स्काई को बियांका बेलेयर के ऊपर। काफी किक आउट और नियर फॉल्स भी थे इस मैच में। और बात करें मैच के एंड की, तो केओडी मारती हैं बियांका बेलेयर रेहा रिप्ली को, लेकिन इयो स्काई यहाँ फायदा उठाती हैं और वो बियांका बेलेयर पर मून सॉल्ट लगा देती हैं। और इयो स्काई यहाँ बियांका बेलेयर को पिन करके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती हैं। यहाँ बियांका बेलेयर की लगातार रेसलमेनिया को जीतने की भी स्ट्रीक टूट गई है। तो काफी अच्छा मैच हमें देखने को मिलता है इनके बीच रेसलमेनिया की नाइट 2 के ओपनर में। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सिन सिटी स्ट्रीट फाइट डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। सबसे पहले हमें इन दोनों की स्पेशल एंट्रेंस देखने को मिलती है, और मैच के स्टार्ट में ही ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। यहाँ हमें स्टील स्टेप्स का भी यूज देखने को मिलता है, जो कि डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर दोनों एक दूसरे के ऊपर करते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेल्फी लेते हैं और ट्विटर पर पोस्ट भी कर देते हैं। इसके बाद एक खतरनाक रेजर एज पड़ता है ड्रू मैकिंटायर को टेबल के ऊपर, जो कि डेमियन प्रीस्ट टॉप रोप से मारते हैं। इसके बाद हमें फ्यूचर शॉक डीडीटी भी देखने को मिलता है स्टील स्टेप्स पर। यहाँ एक और टेबल स्पॉट देखने को मिलता है जब ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को टॉप रोप से टेबल पर फेंक देते हैं। मैच के एंड में हम देखते हैं जब डेमियन प्रीस्ट टर्न बकल पर चेयर फंसा देते हैं, लेकिन उसी चेयर पर ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को क्लेमोर किक मार देते हैं, और यहाँ जीत हो जाती है ड्रू मैकिंटायर की। और इस मैच को भी WWE ने काफी अच्छे तरीके से बुक किया था। नेक्स्ट हमें फैटल 4-वे मैच देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। यहाँ मैच की शुरुआत में ही हमें डबल टीम देखने को मिलती है फिन बेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो की, जहाँ वो पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर का आतंक देखने को मिलता है। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर एक खतरनाक स्पेयर मारते हैं पेंटा को, और यहाँ हमें डबल जर्मन सुप्लेक्स भी देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। इसके बाद हम देखते हैं कार्लिटो भी यहाँ होते हैं जजमेंट डे को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन देखकर लग रहा है कि जजमेंट डे अब टूट चुकी है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो 619 लगाने की कोशिश करते हैं फिन बेलर के ऊपर, लेकिन फिन बेलर इसे काउंटर करके उन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेयर पड़ जाता है कार्लिटो को अनाउंसिंग टेबल पर, जो कि ब्रॉन ब्रेकर मारते हैं, और ये स्पेयर देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। मैच के एंड में हम देखते हैं जब फिन बेलर ब्रॉन ब्रेकर पर कूडी ग्रास लगाते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ इसका फायदा उठा लेते हैं और वो फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं फिन बेलर के ऊपर, और फिन बेलर को पिन करके यहाँ जीत हो जाती है डोमिनिक मिस्टीरियो की। मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि यहाँ चांसेस हैं कि फिन बेलर या डोमिनिक मिस्टीरियो में से कोई चैंपियन बन सकता है, वो भी एक दूसरे को पिन करके, क्योंकि शायद अब WWE आगे फिन बेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्यूड कराने वाली है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है रैंडी ओर्टन का ओपन चैलेंज, और जिसको आंसर करते हैं जो हेनरी, जो कि TNA के वर्ल्ड चैंपियन हैं। जो हेनरी को काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है यहाँ क्राउड की तरफ से, लेकिन रैंडी ओर्टन की रिएक्शन देखने वाले थे। इसके बाद में इनका मैच होता है और आसानी से यहाँ RKO के साथ जीत हो जाती है रैंडी ओर्टन की। आज WWE लगता है स्मार्ट खेल गई। देखकर लग रहा था कि यहाँ हमें रूसेफ का रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन शायद WWE किसी रिटर्निंग सुपरस्टार को हरवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए शायद WWE ने जो हेनरी का यूज किया, क्योंकि वो फिलहाल WWE के पार्ट नहीं है और उन्हें इस लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है लोगन पॉल और AJ स्टाइल्स के बीच में। यहाँ लोगन पॉल की एंट्री भी काफी कूल थी। अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिलता है, जहां लोगन पॉल शुरुआत में डोमिनेट करते हैं और उनके काफी अच्छे मूव्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बाद AJ स्टाइल्स ब्लू थंडर बॉम्ब लगा देते हैं लोगन पॉल को। यहाँ एक मूवमेंट पर हम देखते हैं जब लोगन पॉल स्टाइल्स क्लैश लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि AJ स्टाइल्स का मूव है, लेकिन AJ स्टाइल्स इसे बिल्कुल भी सेल नहीं करते, और इसके बाद लोगन पॉल को ही स्टाइल्स क्लैश पड़ जाता है। वैसे इस मैच के एंड में लोगन पॉल के एक जमूरे भी आ जाते हैं, जो कि ब्रास नकल लेकर आते हैं लोगन पॉल की हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी हमें कैरियन क्रॉस की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि उस बंदे से ब्रास नकल छीन लेते हैं और AJ स्टाइल्स से उसे यूज करने के लिए कहते हैं। पर AJ स्टाइल्स तो अच्छे आदमी है, इसीलिए वो ऐसा नहीं करते, लेकिन शायद ये AJ स्टाइल्स की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद लोगन पॉल उन्हें पॉल एलाइजर मारते हैं और जीत यहाँ लोगन पॉल की हो जाती है। और मुझे लग ही रहा था कि लोगन पॉल यहाँ किसी ना किसी तरीके से मैच को जीत जाएंगे, और देखकर लग रहा है कि शायद WWE कैरियन क्रॉस के साथ भी कुछ करने वाली है। कल रेसलमेनिया की नाइट 1 से पहले बेली पर किसी ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद WWE आज उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस करने वाली थी। और नेक्स्ट मैच
मैच हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है और यहाँ लायरा वल्किरिया का पार्टनर बनकर रिटर्न कर लिया है बेकी लिंच ने। काफी टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि बेकी लिंच का रिटर्न हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, तो WWE ने सरप्राइजिंगली आज रेसलमेनिया में उनका रिटर्न करवा दिया। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और ठीक ठाक मैच हमें इनके बीच में देखने को मिलता है। और क्योंकि आज बेकी लिंच का रिटर्न हुआ है तो WWE ने हरवाने वाली नहीं थी और मैन हैंडल स्लैम के साथ लिव मॉरिन को पिन करके जीत यहाँ लायरा वल्किरिया और बेकी लिंच की हो जाती है और अब वो बन गए हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। लायरा वल्किरिया यहाँ पहले से ही चैंपियन थी और WWE ने उन्हें एक और चैंपियनशिप दे दी, जो कि शायद WWE का गलत डिसीजन हो सकता है। वैसे रिपोर्ट्स हैं कि बेकी लिंच का हमें बाद में हील टर्न देखने को मिल सकता है लायरा वल्किरिया के ऊपर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में, जो कि WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए था। ये जॉन सीना की लास्ट रेसलमेनिया होने वाली थी और देखकर लग रहा था कि यहाँ हमें जॉन सीना की नई थीम सॉन्ग और नई एंट्रेंस देखने को मिल सकती है। इसी के साथ उनका गियर चेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता और जॉन सीना की सूखी सूखी एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है, जिस पर साइलेंट मोड में जॉन सीना चले आ रहे थे। लेकिन कोडी रोड्स की एंट्री हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसके बाद कोडी रोड्स भी रिंग में आते हैं और मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ शुरुआत में जॉन सीना बार बार रिंग से भाग रहे थे, जैसा कि बाकी हील सुपरस्टार करते हैं। इसके बाद अचानक से जॉन सीना अंदर जाते हैं और हमें उनका डोमिनेंस देखने को मिलता है, जहाँ वो कोडी रोड्स को एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ किक आउट कर देते हैं। इसके बाद वो टॉप रोप से भी एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ भी किक आउट कर देते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स किसी तरह से फाइट बैक करते हैं और क्रॉस रोड्स लगाने की कोशिश करते हैं जॉन सीना पर, लेकिन जॉन सीना उन्हें फिर से एटीट्यूड एडजस्टमेंट मार देते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स और जॉन सीना की गलती की वजह से रेफरी आउट हो जाता है और कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगा देते हैं जॉन सीना को, लेकिन रेफरी आउट था तो काउंट नहीं हो पाता। इसके बाद जॉन सीना टर्न बगल को एक्सपोज करके कोडी रोड्स को उसमें मार देते हैं और इसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलती है ट्रेविस स्कॉट की। देखकर लग रहा था कि शायद अब रॉक आने वाले हैं, लेकिन ट्रेविस स्कॉट अकेले ही आते हैं। इसके बाद क्रॉस रोड्स लगाते हैं कोडी रोड्स फिर से जॉन सीना को, लेकिन यहाँ ट्रेविस स्कॉट रेफरी को खींच लेते हैं। कोडी रोड्स को यहाँ गुस्सा आता है, वो ट्रेविस स्कॉट पर ही क्रॉस रोड्स लगा देते हैं, लेकिन जॉन सीना यहाँ टाइटल लेकर आ जाते हैं कोडी रोड्स को मारने के लिए। लेकिन कोडी रोड्स टाइटल को छीन लेते हैं और लग रहा था कि अब वो जॉन सीना को मारने वाले हैं, लेकिन जॉन सीना हाथ जोड़ने लगते हैं कि वो उन्हें ना मारे। तभी हमें लो ब्लो देखने को मिलता है जॉन सीना की तरफ से और क्योंकि यहाँ रेफरी नहीं था तो मैच डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं जाता। इसके बाद जॉन सीना टाइटल उठाते हैं और वो कोडी रोड्स पर अटैक कर देते हैं और यहाँ कोडी रोड्स को पिन करके जॉन सीना बन गए हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। यहाँ चांसेस थे कि जॉन सीना टाइटल को जीत सकते हैं, लेकिन ये एंडिंग बहुत ही अजीब सी थी। रॉक का तो यूज ही नहीं किया आज WWE ने। देखकर लग रहा था कि इस मैच की एंडिंग में हमें काफी बड़े बड़े धमाके देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जॉन सीना की विक्ट्री आज बड़ी ही सूखी सूखी लग रही थी। पर जो भी हो, अब फाइनली जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। लेकिन रॉक यहाँ होते तो और भी मजा आता। रेसलमेनिया की नाइट 2 रेसलमेनिया की नाइट 1 से काफी अच्छी थी, बस रेसलमेनिया की एंडिंग WWE ने थोड़ी ठंडी कर दी। तो कमेंट में बताओ आपको आज की रेसलमेनिया कैसी लगी। बाकी ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।